अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, चंडू खाने की न्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं और आज भी बड़े दिनों के बाद चंडू खाने की न्यूज़ हमने बनाई। क्या करें, कभी बारिशें हो रही थी, कभी हम पकौड़े खा रहे थे और कभी कुछ। लेकिन खैर, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर सैटरडे को चंडू खाने की न्यूज़ मिल जाया करे, पूरी कोशिश होगी। खैर, आप से पहले के न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं और सबसे उससे भी पहले यानी आप सबका शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे चैनल को देखने के लिए आते हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो भी बताते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अब हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। जैसा कि सब लोग, बल्कि अक्सर लोग, सब तो नहीं लेकिन अक्सर लोग जानते हैं कि पंजाब असेंबली में पहले तो हुए थे जी बाय इलेक्शंस में जो है वो इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, उसने तकरीबन 20 में से 70 सीट्स जो हैं वो खान साहब की पार्टी ने जीत ली थी और खान साहब ने कहा लो जी बल्ले बल्ले हो गई। तो उसके बाद लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही थी, बहुत खान साहब का भाषण भी बार बार नहीं आ रहा था और वो जो खास स्टाइल है उनका वो भी थोड़ा सा हम मिस कर रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी क्या वजह हो सकती है। मगर खैर बहरहाल कुछ ना कुछ खतरा तो था खान साहब को और आज वही हुआ। आज जी वोटिंग होनी थी, यानी कि जो कहना चाहिए स्पीकर पंजाब असेंबली है उसके लिए वोटिंग होनी थी, जो कि पहले हमजा शहबाज थे, जो कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। उनका मुकाबला था जी परवेज इलाही साहब से, यानी कि परवेज इलाही साहब के साथ मुकाबला था, कंपटीशन जो चल रहा था वो था जी हमजा शहबाज शरीफ का, जो कि पहले भी एक बार जो कि पहले से ही बल्कि कहना चाहिए कि पहले भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में जिस तरह से गड़बड़ मची थी आप सब जानते हैं। उसके बाद परवेज इलाही साहब ने इस तरीके से हाथ उठा उठा के बददुआएं दी थी। मगर हुआ ये कि आखिर को जरदारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान में कि एक जरदारी सब पर भारी। बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी को जो हेड करते हैं उनका नाम है आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि बेनजीर भुट्टो शहीद के हस्बैंड भी हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अभी इस वक्त हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी है, उनके फादर भी हैं। बिल्कुल जी, तो जरदारी साहब ने क्या किया कि उन्होंने जाके जो है चौधरी शुजात साहब जो कि पीएमएल-क्यू के हेड हैं उनसे मुलाकात की। ये देखें कितने मजे से दोनों बैठे हैं। ये मेरे ख्याल है कोई वो होती है एक्सरसाइज वाली चेयर होती है इस किस्म का, लोगों ने मुझे बताया, मुझे तो मालूम नहीं कि ये क्या है, मगर बहरहाल ये सोफे जो हैं वो कुछ डिफरेंट लगे मुझे। तो दोनों ने बैठ के यहाँ पे बातें की। चौधरी शुजात की पार्टी के 10 वोट जो थे वो पंजाब असेंबली में मौजूद थे और उनकी मदद से हुआ ये कि जरदारी साहब ने उनसे कहा कि जी आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम अपने जो लोग हैं उनसे कहिए कि वो वोट ही ना डालें। अब कहानी कुछ यूं है, कहानी में ट्विस्ट है। हुआ ये कि चौधरी शुजात ने जो है वो लेटर तो लिख दिया अपने कि जी हम मेरी परमिशन नहीं है, यानी अब जब से इमरान खान साहब ने वो जो हंगामा किया था ना, जो इमरान खान साहब आपको याद होगा कि उनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और बहुत सारे जो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे उन्होंने खान साहब के खिलाफ वोट दे दिया था। तो उसके बाद खान साहब ने क्योंकि बहुत हंगामा किया था और कहा था कि जी ये नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद जी हमारी अदालत ने ये फैसला भी दे दिया था कि जब तक पार्टी का हेड परमिशन नहीं देगा तब तक ये होगा कि वोट जो है वो पार्टी के मेंबर्स या तो वोट डाल नहीं सकते और अगर वोट अपने देंगे भी तब भी ये होगा कि वो काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी कि खान साहब ने दूसरों के लिए जो फंदा बनाया था वो अपनी ही गर्दन में आ गया। और हुआ ये कि जी जब पीएमएल-क्यू के हेड चौधरी शुजात ने कहा अपने लोगों से कि जी आप पंजाब असेंबली में जो है स्पीकर की जब सिलेक्शन हो रही है तो आप वोट नहीं डालेंगे, तो उनके लोगों ने बात नहीं सुनी और उन्होंने वोट डाल दिया। अब जब उन्होंने वोट डाल दिया तो उसके बाद जब काउंटिंग हुई तो क्योंकि चौधरी शुजात ने मना किया था अपनी पार्टी को कि वोट ना डालें, तो वो 10 वोट जो थे वो रिजेक्ट हो गए और जब वो 10 वोट रिजेक्ट हो गए तो खान साहब का तख्त
धड़न तख्ता हो गया। बिल्कुल जी। और उसके बाद हो गया जी धड़न तख्ता खान साहब के तख्त का, और चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो ये कहना चाहिए कंपटीशन हार गए। और अब ये अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जी यानी कि हमजा शहबाज शरीफ ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, होता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब हुआ ये है कि जी बिल्कुल इमरान खान की पार्टी हार चुकी है, और मेरा ख्याल है अब खान साहब फिर नहीं मानेंगे। लेकिन अभी रात बहुत हो गई है ना, जैसा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे ख्याल है सुबह खान साहब उठ कर ना, सुबह तो खैर खान साहब नहीं उठते, मेरे ख्याल है आफ्टरनून तक उठ जाते हैं। तो खान साहब उठकर और फिर उन्होंने करना है जी हंगामा, और हंगामे पे हंगामा, हंगामे पे हंगामा होगा। लेकिन वो हम न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। साथ साथ हम आपको दूसरी न्यूज भी दें, और वो ये कि जी पंजाब पुलिस, बिल्कुल जी, जैसे लोग पुलिस भी कहते हैं, ये आप देख रहे होंगे एक आदमी खड़ा हुआ है और इसने एक चादर ओढ़ रखी है, जो कि एक चेहरा छुपा के, एक हिजाब जो लिया जाता है, जो लेडीज लेती हैं। ये जी पंजाब पुलिस का कारनामा है कि इन्होंने एक इन्हें जो कहना चाहिए कि लेडीज कांस्टेबल इनके पास नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जी अब मुजरिम पकड़े हैं, उसमें एक फीमेल भी है, तो लेडी कांस्टेबल दिखाना तो बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो फिर उन्होंने जी जुगाड़ ये लगाया कि एक मेल कांस्टेबल को चादर पहनाकर, हिजाब पहनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जी हम भी बड़ी तेज नजर रखते हैं, तो लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने कहा ये क्या तमाशा है। बहरहाल इसके बाद हुआ ये है कि जिन साहब ने, यानी कि उस थाने के जिन साहब का ये आइडिया था, एसएचओ थे या क्या थे, उनको जी फौरी तौर पे जो है उनकी जॉब से निकाल दिया गया। अभी फिलहाल यही सुना है, अब आगे देखते हैं कि और क्या होता है। लेकिन खैर हम लोग इस तरह के कामों में बड़े माहिर हैं, मतलब टोपी ड्रामा करने में। साथ साथ हम ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब का कहना है कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया तो जो कुछ होगा उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यानी कि खान साहब धमकी दे रहे हैं कि पब्लिक बाहर निकलेगी और भंगड़े डालेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ खान साहब, आप तो जानते ही हैं जिस तरह से जरदारी साहब ने काम किया है। ओ वाह 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 वाह। वैसे उनका कहना चाहिए कि ये तो बनता है कि जरदारी साहब के लिए जो है वाह वाह तो बनती है कि क्या उन्होंने टोपी ड्रामा चलाया और क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने इधर की बाजी उधर कर दी। बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि कितनी दुआएं की थी और कितनी बददुआएं की थी परवेज इलाही साहब ने, लेकिन कुछ हो नहीं सका। यानी कि अब बाजवा साहब सुकून से बैठ के खेल रहे हैं, और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन हम आपको बताते रहेंगे, इतने घबरा किस लिए रहे हैं। अभी आप देखिए कि एक वीडियो। पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। जी, तो ये थे उमर शरीफ साहब, और उमर शरीफ साहब मरहूम कहना चाहिए, और बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के। और उनका ये कहना था कि जी हम जो हैं बिल्कुल एटमी ताकत हैं, और हमारे पास ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, और ये सारी चीजें वो बता रहे थे और सच ही बता रहे थे। चले हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो मुद्दा है बेवजह का बनाया जा रहा है। बेवजह का है, बिल्कुल बेवजह का है। इस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अगर औरत के जरिए से बच्चे पैदा नहीं होंगे ना, अल्लाह आसमान पे से टपकाएगा। जैसे फरिश्ते पैदा होते हैं, उनके लिए कोई बीवी है, कोई मर्द है उनके लिए। अल्लाह ताला कैसे बच्चों फरिश्तों को पैदा करते हैं, जैसे नहाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनके जिस्म से जो बूंदें गिरती है उनसे फरिश्ते पैदा होते हैं। फिर जब ये ऐसे रोकबंदी लगाएंगे, ऐसे इंसान नहाएगा, उनके जिस्म से जब बूंदें गिरेंगी ना, उससे जनसंख्या और पैदा होगी। अब तो एक पैदा हो रहा है, फिर रोजाना नहाता है, रोजाना 1000 बूंदे गिरी जिसम से 1000 और एक आदमी बच्चा पैदा करेगा। क्या करोगे तुम? हालात और अच्छे होंगे इससे। जी, तो ये थे मौलाना साहब कोई, और ये बता रहे थे कि मेरे ख्याल है कि उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी, और वीडियो मुझे इंडिया की लग रही थी क्योंकि वो जिस तरह से हिंदी में बात कर रहे थे। तो मौलाना साहब का कहना था कि नहीं जी नहीं, मेरे ख्याल है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उनको समझा रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, अगर आप ऐसा नहीं करने देंगे तो हम आसमान से जैसे बारिश गिरती है ऐसे बच्चे गिरेंगे, और इसी तरीके से नहाएंगे तो हजारों बूंदे गिरेंगी तो हजारों बच्चे, मतलब
कुछ भी, ये मौलवी कुछ भी कहते हैं और इसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन हम देखते हैं कि एक साहब हमें मैथ सिखाने वाले हैं। What is half? Half of 8. What is half of 8? Getting half of 8, it depends. Why am I saying it depends? Here it is. This is 8, and again, this is 8. It depends when we divide it into two different ways. The first way, if we divide it horizontally, the half of 8 is 0. And if we divide it vertically, the half of 8 is 3. लगता है इन्होंने किसी मदरसे से पढ़ा है या फिर ये पाकिस्तान के किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की टीचिंग की जा रही है और यकीनन हमारा जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत कम हो गया है। इसी वजह से बच्चे हमारे यहाँ कुछ इसी किस्म का मैथ्स कर रहे हैं। लेकिन खैर, ये साहब क्या कह रहे हैं? हालात बहुत खराब हो गए ने। हुण वेखो पेट्रोल 30 रुपए महंगा करता, आटा महंगा करता, बहुत बुरे हालात हो गए ने। ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। जी, तो आजकल लोगों का कुछ यही हाल है, जहां भी जाएं लोग इसी किस्म की बातें करते हुए नजर आते हैं कि जी हालात खराब हैं और ठीक कैसे किए जाएं ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी परवेज इलाही साहब ने पहले ये भी कहा था कि डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सदारत करेंगे, यानी कि जो वोटिंग हो रही थी उसके बारे में वो बात कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ हुआ वो उनके भी वहम और गुमान में नहीं होगा। साथ साथ हम आपको ये पिक्चर जो दिखा रहे हैं ये है जी नायला कियानी, और नायला कियानी जो है जी वो केटू की बिल्कुल पीक पे यानी कि चोटी के ऊपर पहुंच गई और ये पाकिस्तानी है और बड़ी अच्छी बात है अगर हमारे यहाँ से जो है वो लड़कियां इस तरह के काम भी कर रही हैं कि चोटियां सर कर रही हैं और केटू पे उन्होंने चढ़ी हो, केटू के ऊपर उन्होंने चोटी सर की है अगर केटू की, तो बहुत जबरदस्त बात है और हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं खास तौर पे नायला कियानी की फैमिली को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया। बिल्कुल अपनी बेटियों को, बहनों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो हर तरह के काम कर सकती हैं और उनको उनकी मर्जी से जीने दीजिए, उनको उनकी मर्जी से काम करने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए, ऐसा होना चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम भी कहें जी मौलाना फजल रहमान का कहना है कि क्या रियासत यानी कि क्या गवर्नमेंट या स्टेट ये चाहती है कि हमारे नौजवान जज्बात में आकर बंदूक उठा लें, यानी कि मौलाना साहब सीधे सीधे धमकियां लगा रहे हैं और इस बात के लिए बिल्कुल भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता कि वो इस बात के लिए लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि जी गन उठा लीजिए अगर आपकी मर्जी का फैसला ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इमरान खान साहब यकीनन आज बहुत उदास होंगे और यकीनन खान साहब सोच रहे होंगे कि अब आगे करें तो क्या करें। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रहे। जी बिल्कुल, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी और मेरा ख्याल है ये इनकी कोई पुरानी वीडियो थी, लेकिन उस वक्त नून लीग को ये पानी पीने को कह रहे थे, लेकिन अब ये पीटीआई को पानी पीने को कह रहे। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में पल पल में सियासत बदल जाती है और क्या से क्या हो जाता है। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक और वीडियो आपके लिए। जी, तो मेरे दोस्त भी कुछ इसी किस्म के हैं, जैसे ही कुछ खाने के लिए लाते हैं और अगर मैं हल्का सा देखूं भी तो ऐसे उठा के सारा खा जाते हैं। लेकिन खैर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खाते रहिए, पीते रहिए, वीकेंड बनाइए
اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے. اور آج یعنی کہ سیٹرڈے کو بھی آپ کو کئی ویڈیوز ملیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. ریلائز کیا میں نے اس میں لکھ دیا تھا کیوں نہ چلیں اس راہ پر جس راہ پر نہ کوئی گیا, کیوں نہ چنیں وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا. تو وہ میں نے غلطی کر دی تھی ٹویٹ کے اندر. دیکھیں اب مجھے ذرا سے دل کی بات کرنا ہے, بڑی ٹیکنیکل باتیں کرنی. دیکھیں یہ ضرور کرنا ہے, یہ ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے. اصل بات جو ہے نا وہ بات یہ ایک عشق کا راستہ ہے. یہ آپ نے جو پاکستان کو بہتر کرنا ہے نا, یہ ٹیکنیکلٹی سے نہیں ہونا. یہ میں آپ کو پتا ہے آج کل میں کیسے اپنے آپ کو سائیک اپ کرتا ہوں. میں میوزک جو ہے نا اس سے بڑی انسپریشن ڈرا کرتا ہوں. میں آج کل صبح سنتا ہوں میں بھی دیکھوں گا اسٹرنگز والا, میں وہ سنتا ہوں. میں سنتا ہوں تو سلامت رہے وطن. میں اپنے آپ کو جو یہ چیلنجز ہے نا اس کے لیے, یہ فریا ایسا ملک دنیا کے اندر بہت کم ہے. یہ بہت کمال قوم ہے. اتنی ایسی جان والی قوم آپ کو دنیا میں بہت کم ملے گی. آپ مڈل ایسٹ کے اندر جائیں, سب سے زیادہ محنت کرنے والی نوکریاں کس سے کرواتے؟ پاکستانیوں سے کراتے. آپ دنیا کے بیسٹ اداروں کے اندر پہنچ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انٹلیکچوئل ٹیلنٹ ایسا ہے کہ جو دنیا میں کسی سے دوسرے راستے پہ نہیں ہے. یہ قوم کی آپ جس دن یہ آپ نے انرجیز پاکستان کی انلیش کر دی, جس دن ان کو, وہی میں توقعات کی بات, جس دن ان کو نظر آیا نا کہ یہ لیڈرشپ جو ہے یہ واقعی پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی یہ ملک ایسی ترقی کرے گا. And we wish you all the best. On this positivity, with the X Factor, we'll wrap it up. ادب یہ ہوگا کہ یہ جو ہم 147ویں نمبر پہ چلے گئے اس کو ہم نے روکنا ہے, ریورس کرنا ہے اور 100 سے بہتر رینک کرنا ہے. جس پر نہیں کوئی ویلتھ فنڈ بنائیں گے. لائن منسٹری سے سب ان اداروں کو نکال کے ایک سبرائی کے اندر یہ ویلتھ فنڈ ہوگا. یہ پیور بزنس لائنز کے اوپر ان کو کیا جائے گا. بس دیکھنے کی بات ہے, عشق کیا ہے, ہزاروں عشق لاکھوں صنم چھپے.